that we have to understand probability फुल फॉर्म कभी नहीं लिखेंगे, खाली आपको पता होना चाहिए क्या हमेशा लिखना है आपको। पीएमएफ क्वेश्चन में भी वही लिखा रहेगा, हम भी वही लिखेंगे। अब पीएमएफ है क्या? अब पीएमएफ इज डिनोटेड बाय स्मॉल p ऑफ स्मॉल x और कैपिटल P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। आई होप समझ रहे हैं आपको फर्क मेरा कैपिटल X और स्मॉल x में। क्या बताऊं मैं, डिनोट किससे होगा? स्मॉल p ऑफ और कैपिटल P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। इसकी मीनिंग क्या है वो तो समझे। स्मॉल p लिखो या बड़ा p लिखो, है क्या? प्रोबेबिलिटी है क्या? कैपिटल X क्या था? फुल रेंज। स्मॉल x एनी वैल्यू विद इन दैट रेंज। जैसे x था 0 1 2 वो फुल कैपिटल X है, बट अगर मैं खाली 0 बोलूं, खाली 1 बोलूं, खाली 2 बोलूं, बट 0 1 2 बोलूं, कैपिटल X। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का काम क्या होगा? जो पूरा सेट होगा, तो पूरा हर वैल्यू की आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, हर वैल्यू की आपको। मैंने आपको एक पड़ाव सिखाया कि एक्सपेरिमेंट से कैसे वैल्यूज ऑलरेडी हमने इतने सारे एग्जांपल डिस्कस किए। तो वो था आपने मेरे को रेंज ऑफ x बताया, क्या बताया? और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू फाइंड, और एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। तो अभी पीएमएफ क्या बोलता है? अ गिवन फंक्शन इज सेड to be PMF if it satisfies following two properties। तो फंक्शन को PMF अब तब बोलेंगे जो वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। क्या है वो दो प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी, आपकी जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसको पीआई बोल रहे हैं। ठीक है, या कुछ लोग लिखते हैं पी ऑफ एक्स, कुछ भी लिखो दोनों राइट। इट शुड बी बिटवीन, जो ऑब्वियस है। ठीक है, आपको पता ही था, आपने मेरे को स्टार्ट में बताया कि प्रोबेबिलिटी का रेंजेस राजा 0 to 1। द सेकंड थिंग इज समेशन ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज शुड बी। What is the first condition? Your probability का value should be between 0 and 1, and summation of all the probabilities should be 1. If both these conditions are satisfied, then we will say that function is। example लेते हैं। क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू x, क्या दिया है? 3x अपॉन 8, where x is 0 1 2 0 अदरवाइज। क्या ये 0 अदरवाइज? इन चार वैल्यूज को छोड़ के अगर आप कोई भी दूसरी वैल्यू बोलते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि आपको मालूम है डिस्क्रीट में वो वैल्यू अलाउड ही नहीं। इम्पॉसिबल इवन, और इम्पॉसिबल इवन की प्रोबेबिलिटी 0। तो क्वेश्चन में 0 अदरवाइज लिख के दे, नहीं लिख दे, वो आपको मान के ही चलना है कि भाई डिस्क्रीट का समय। तो जो फॉर्मूला उन लोग ने लिख के दिए वो खाली उन्हीं वैल्यूज ऑफ x के लिए जो वो मेंशन किए हैं। बाकी कोई भी अगर x की वैल्यू आपको दे दे जो वहाँ पे मेंशन, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। चलो अभी सबसे पहला टास्क क्या करना पड़ेगा? डू यू नो रेंज ऑफ x? 0 1 2 3 क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, मगर हमारी क्यों? सेकंड स्टेप, अब मैं सबकी क्या ढूंढूंगा? प्रोबेबिलिटी। नहीं तो मैं कंडीशन चेक ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन बेस्ड किस पे है? प्रोबेबिलिटी। तो आई हैव टू फाइंड x की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। x की जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। x की जगह 0 तो 3c 0, ये 3c
ये BC2 ये तो शॉर्टकट बताएंगे, देखो फटाफट हमारा काम होगा। सी के नीचे दोनों सेम, तो ये ठीक है। सी के नीचे 1 जो ऊपर है वही आंसर 3। BC2 ऊपर 2 नीचे 2 होल्ड, ऊपर 3 है आधा 1.5, क्या 2 1.5 से ज्यादा है तो वो डिफरेंस वाला इसको लिख दोगे BC1। सबको समझ रहा है? अभी सी के नीचे 1 जो ऊपर है वही आपका इजी क्लियर, कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं, इट विल टेक टाइम, राजा टाइम कंज्यूम करेगा वो। चारों वैल्यूज मिल गई। अभी मुझे चेक करना है कि ये PMF की दोनों प्रॉपर्टीज को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू शुड बी इज इट बिटवीन 0 एंड 1। सर पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अभी जिनको लॉजिकली नहीं समझते, हर केस में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, होना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी बोला मतलब न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, या इक्वल भी चलेगा, बट न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, पहली प्रॉपर्टी बिंदास बोल देना यस प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन। अभी सबका सम करते हैं और देखते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। सबका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो करना आप लोग, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे यहाँ पे खुद ही सबका डिनोमिनेटर एट द न्यूमरेटर्स 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8 8 अपॉन, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लियर? प्रोबेबिलिटीज कैसे मैं बोला ऐसे देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हियर प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, मालूम है इसको फॉर ऑल बोलते हैं बेटा। एंड summation of probabilities 1/3/3/1/8/1, both the properties are therefore given function can be regarded as PMF or random variable। ये राजा फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया। व्हाट इज अ PMF? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PMF राजा? फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p of small x और कैपिटल P of capital X equal to small x। It will be said PMF if it will satisfy two properties. First property, It should be value of probability should be between 0 and 1, including 0 1. Second, summation of all the probability should be 1. If both the properties are getting, we can say yes, it is a PMF। Everyone note करो, अभी जितना करें उस पे सम शुरू करो।